लड़का 200 से अधिक दिनों से समुद्र में बह रहा है। वह गंभीर रूप से निर्जरित और भूखा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह और इसी तरह का एक भूखा बंगाल बाघ एक निर्जन द्वीप पर चला गया। द्वीप एक स्वर्ग की तरह जीवंत दिखता है। वो कुछ पौधों को बाहर निकालने के लिए उत्साहित था और पाया कि आप खा सकते हैं। और फिर उसने एक बहुत ही साफ ताजे पानी का तालाब देखा। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन सीधे उसमें कूद गया। मीठे झरने का पानी पी रहा था जो एक ठंडा था, और बाघ ने भी तट पर पूरा भोजन किया। उसने सोचा कि वो अद्भुत भूमि पर आने के लिए भाग्यशाली था, लेकिन उसे पता नहीं था कि असली खतरा आ रहा है। मीठे झरने का पानी जिसे ठंडा कहा जाता है, और बाघ भी एक पूर्ण भोजन के तट पर है। उसने सोचा कि वो परियों की भूमि में आने के लिए भाग्यशाली था, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खतरा चुपचाप आ रहा है। पर्याप्त खाने और पीने के बाद उसने जंगल में एक तंबू स्थापित किया, और फिर अपनी प्रेमिका को खुद को एक कंगन देने के लिए भी पेड़ में लटका दिया जाता है। लेकिन इस समय भयानक जीवों का एक समूह अचानक दिखाई दिया। वे घने भरे हुए हैं, सभी जंगल में भाग गए, सभी पेड़ पर चढ़ गए, और फिर बाघ जंगल में था, और फिर वह तालाब में कूद गया। सभी पेड़ पर चढ़ गए, यहाँ तक कि बाघ को भी पता है कि असामान्य डर तुरंत नाव में छिप जाता है। अंत में भयानक बात क्या है? बाघ को डर महसूस करने दे सकता है, लेकिन लड़के ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन देर रात एक अजीब और भयानक आवाज अचानक लड़के को जगा दिया। उसने तालाब की ओर नीचे देखा। अचानक पाया कि तालाब में पानी वास्तव में हरी बत्ती उत्सर्जित कर रहा है, और फिर पानी के अंदर के पानी पर करीब से नजर डालें, कई जानवरों की लाशें तैर रही हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ भयानक हुआ है। उसने उत्सुकता से एक चमकता हुआ कमल का फूल पकड़ा, उसे खोला और एक मानव दांत अंदर दिखाई दिया। वह अचानक चौंक गया जब उसने इस छोटे से द्वीप को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसे अचानक लगा कि ये द्वीप एक सुंदर महिला की तरह है जो इस समय वहाँ पड़ी हुई है। आखिरकार वो समझ गया कि ये द्वीप नरभक्षण द्वीप होना चाहिए, जिसके बारे में सोचकर वो मूर्ख था। वो लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं करता था। उसे तुरंत इस जगह को छोड़ना पड़ा। तो अगली सुबह उसने पर्याप्त ताज़ा पानी और भोजन तैयार किया। जाने से पहले इस नरभक्षी द्वीप को छोड़ने का फैसला किया। उसने बाघ का नाम भी चिल्लाया। एक व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी कि बाघ वास्तव में उसके बगल में वापस आ गया है। इसलिए एक बाघ कई दिनों तक समुद्र में बहता रहा। जल्द ही वे मैक्सिको के तट पर चले गए। बाघ भी नाव से नीचे कूद गया। इस समय बाघ पहले से ही भूखी है। बाघ इतना भूखा और पतला था कि वह नाव से उतरा और बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे जंगल में चला गया, जिससे दक्षिण चीन सागर थोड़ा निराश हो गया। कुछ घंटों के बाद दक्षिण चीन सागर को भी सफलतापूर्वक बचाया गया, लेकिन वो बहुत खुश नहीं लग रहा था, और इसके बजाय वो बुरी तरह रोया। वो अपने बचाव के कारण रोने के लिए प्रेरित नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि बाघ बहुत पूरी तरह से चला गया, जैसे कि वह यहाँ कभी आया ही न हो।